वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। निजी रेस्टोरेंट में पाकिस्तान पेडियाट्रिक एसोसिएशन के ताउन से एक अहम तरबियती वर्कशॉप मुनक्किद की गई, जिसका मकसद नौज़ायदा बच्चों में पैदाइश के बाद पेश आने वाली पेचीदगियों से मुतालिक आगाही फराहम करना था। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। निजी रेस्टोरेंट में मुनक्किदा क्लिनिक में विहाड़ी, बुरेवाला और मेलसी से ताल्लुक रखने वाले माहिरीन इत्फाल ने कसीर तादाद में शिरकत की। सेशन का मकसद नौज़ायदा बच्चों में पैदाइश के बाद पेश आने वाली पेचीदगियों पर डॉक्टरों की अमली तरबियत था। गाही वर्कशॉप के स्पीकर डॉक्टर अवैस रूमी का कहना था कि प्री टर्म बच्चों में बरवक्त न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन मैनेजमेंट इंतहाई अहम है। दुरुस्त इब्तदाई इलाज कई पेचीदगियों से बचा सकता है। सेमिनार मुनक्किद हुआ जिसमें कि हम लोगों ने नौज़ायदा बच्चों पर जो कि उनके सांस के पैदाइश के बाद जो सांस की पेचीदगियाँ होती हैं सांस लेने के मराहिल में, उस पर एक तालीमी सरगर्मी का एक हमने एक्टिविटी की है। तो उम्मीद है यहाँ के जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं उनको मुस्तकबिल में इससे बहुत इस्तेफादा हासिल होगा। तकरीब में शरीक डॉक्टरों का कहना था कि इस तरह के क्लिनिकल सेशन से नॉलेज अपडेट होता है और मरीजों के इलाज में नुमाया बेहतरी आती है। डॉक्टर अवैस रूमी जो एक तामूर न्यूनेटालॉजिस्ट हैं, मुल्तान से वो तशरीफ़ लाए और उन्होंने लेक्चर डिलीवर किया प्री टर्म बच्चों में न्यूट्रिशन के बारे में। तमाम जो है चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने इस अक़दाम को सराहा। पंजाब के एग्जीक्यूटिव मेंबर डॉक्टर इरफान चौधरी का कहना था कि ऐसे क्लिनिकल लेक्चर्स माहाना बुनियादों पर जारी रहेंगे। ऑक्सीजन की कमी के जो बच्चे को प्रॉब्लम्स होते हैं, जो उसकी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, उनके बारे में एक तफसीली हमें लेक्चर दिया, जिससे हमारी गायनाकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन सब ने बहुत इस्तेफादा हासिल किया है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम ये लेक्चर इसी तरह कंटिन्यू करेंगे। और वैसे भी हम मंथली बेसिस पे डिफरेंट स्पेशलिस्ट के लेक्चर बुरेवाला विहाड़ी में अरेंज करते रहते हैं और हमारा प्लान है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट को एक्टिवेट किया जाए। बिलाशुबा ऐसे क्लिनिकल सेशंस नौज़ायदा बच्चों की बेहतर निगहदाश्त की जानिब एक अहम पेशरफ्त साबित होंगे। कैमरा टीम के साथ अफजल गुज्जर, चैनल 5 न्यूज़, बुरेवाला। शेखुपुरा थाने बी डिवीजन के इलाके में खूनी खेल पतंगबाजी का सिलसिला जारी। पुलिस पतंगबाजों को रोकने में बुरी तरह नाकाम। सीएम पंजाब के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। इसी हवाले से मजीद अहवाल बता रहे हैं मोहम्मद शराज सिंधु। शराज बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मोहल्ला रोशनपुरा। ये थाना बी डिवीज़न का इलाका है। यहाँ पर जो है वो खूनी खेल पतंगबाजी का सिलसिला जारी है। थाना बी डिवीज़न की पुलिस जो है पतंगबाजी रोकने में बिल्कुल नाकाम नज़र आ रही है। सीएम पंजाब की जानब से सख्त डायरेक्शन जारी की गई है कि पतंगबाजी करने वाले के ख़िलाफ़ जो है कानूनी कार्रवाई की जाए, लेकिन यहाँ पर जो है वो थाना बी डिवीज़न की पुलिस बिल्कुल नाकाम नज़र आ रही है। शहरी जो है इस वक्त परेशान है, इनसे बात करते हैं और मज़ीद जानते हैं। अच्छा बताएँ जी, क्या नज़र आ रहा है आपको यहाँ पर? नज़र ये आ रहा है कि आसमान पे ना पतंगे जो है वो नज़र आ रही हैं और पुलिस वाले आते हैं और चक्कर लगा के चले जाते हैं। इन लोगों को कोई भी नहीं पकड़ता। अगर कोई पकड़ता है तो वो साथ इनको ले जाते हैं, बच्चों को भी और उनके वालिदैन को भी। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये पतंगबाजी बिल्कुल नहीं हुई। वज़ीर आला पंजाब की तरफ से सख्ती से नोटिस है भी लाहौर के अलावा कोई और लोग जो बसंत नहीं मनाएंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ कुछ शोर शहरी भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अच्छा बताएं जी, क्या नज़र आ रहा है? थाना बी डिवीज़न के इलाका में पतंगबाजी हो रही है। हाँ जी बिल्कुल, असी है ना फाटक से खलोते हैं, महला रोशनपुरा थाना बी डिवीज़न के इलाके खलोते हैं। वेखते पे हैं चार चफेरे ना बड़ी पतंगबाजी हो रही है तो पुलिस जी है बिल्कुल नाकाम नज़र आ रही है। कोई जरा ना काम नहीं हो रहा। इतने आवाम बड़ी परेशान है तो बहुत पतंगबाजी हो रही है। थाना बी डिवीज़न का इलाका है तो थाना बी डिवीज़न जो SHO है वो नहल नज़र आ रहा है। CM पंजाब के जोड़े आर्डर ने हवा च अड़ा दिते गए हैं। लिहाजा अल्लाह काम से हमारी अपील है कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना था कि थाना बी डिवीज़न का जो SH है बिल्कुल नाहिल नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो है पतंगबाजी का सिलसिला जो है बिल्कुल इस वक्त अरूज पर जा रहा है। CM पंजाब के जो अहकामात है उसको हवा में उड़ाया जा रहा है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से अपील की है कि इनके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई की जाए ताकि ये खूनी खेल को रोका जा सके। जी तफसीलात के लिए शुक्रिया। पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है और यहाँ के लोगों का दारो मदार ज़रात से वाबस्ता है। विहाड़ी में आलू की कीमतों में कमी की वजह से किसान परेशान नजर आते हैं। मज़ीद जानेंगे चौधरी अयूब कंबो से, जो इस वक्त एक किसान के साथ ही मौजूद हैं। बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त ज़िला विहाड़ी के नवाही इलाका मौजा गफूरवा में मौजूद हूँ। यहाँ पर आलू की फसल को लेकर आलू की कीमतें ना होने की वजह से किसान परेशान दिखाई देता है। किसान डीजल और पेट्रोलियम की मसनूआत और खादों की वजह से परेशान दिखाई देता है। मेरे साथ एक किसान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं।
जी बिल्कुल, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਲੂਆਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਸਪਰੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆਲੂ ਦਾ ਰੇਟ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਧ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। हुकूमत को अपील की जाती है, मेहरबानी करके आलूआं दा रेट अच्छा किया जावे। जी बिल्कुल, आपने किसान की बात सुनी। उनका कहना है कि आलू की कीमतों का रेट बेहतर किया जाए ताकि हम भी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। जी हाफिजाबाद में पंजाब फूड अथॉरिटी ने रमज़ान मुबारक के दौरान सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन करते हुए मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स पर अचानक छापे मारे। जिना चौक में एक सुपर स्टोर से जायद अलमियान मशरूबात बरामद करके तल्फ कर दिए गए और भारी जुर्माना आयद किया गया। डाखाना रोड पर एक फूड पॉइंट में गंदगी, खराब फ्रीजर, बदबूदार पानी और गले सड़े फल पाए गए, जबकि वॉशरूम में खाने की तैयारी और अशिया ज़मीन पर रखने जैसी संगीन खिलाफ वर्जियाँ सामने आई, जिस पर कार्रवाई अमल में लाई गई। हुकाम के मुताबिक सहर अफ्तार में शहरियों को महफूज खुराक की फरहमी यकीनी बनाने के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल जारी है। अहमदपुर शरतिया में 21वीं चोलिस्तान जीप रैली के मौके पर तारीखी किला दरावड़ मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गया है, जहां सहराई सकाफत और तेज रफ्तार गाड़ियों की गूंज ने मेले का समा बांध दिया। तारीखी किले के साए तले जहां एक तरफ ताकतवर इंजनों की गरज सुनाई दे रही है, वहीं दूसरी तरफ गैर मुल्की मेहमान यहां के रिवायती तर्ज जिंदगी, ऊंटों के रक्स और मकामी दस्तकारी में गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं। सयाहों का कहना है कि किला दरावड़ की तारीखी हैसियत और जीप रैली का जोशो खरोश इस इवेंट को एक यादगार तजुर्बा बना देता है। इंतजामिया की जानिब से सयाहों की सहूलत और सिक्योरिटी के लिए भी खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। रहीम यार खान में पंजाब फूड अथॉरिटी का क्रैकडाउन। रमज़ान मुबारक से कबल डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ 1 की सरबराही में फूड सेफ्टी टीमों ने फैक्ट्री एरिया और पुरानी सब्जी मंडी समेत मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ करते हुए 75 किलो गैर मयारी मिल्क पाउडर तल्फ कर दिया और 2 फूड यूनिट्स को मजमूई तौर पर 1,73,000 रुपये जुर्माना आयद किया, जबकि मुतादिद को वार्निंग जारी की गई। नाकिस कोको पाउडर के इस्तेमाल और हफिजान सेहत की खिलाफ वर्जियों पर बेकरी को 98,000 रुपये, जबकि दूध मेयार पर पूरा ना उतरने पर सुपर स्टोर को 75,000 रुपये जुर्माना किया गया। हुकाम के मुताबिक रमज़ान में मेयारी खुराक की फरहमी यकीनी बनाने के लिए सख्त निगरानी जारी है। जिला इंतजामिया और महकमा स्पोर्ट्स के ज़रिए तमाम हाफिजाबाद में इस्तेहकाम पाकिस्तान ऑल पंजाब T20 ब्लाइंड क्रिकेट गोल्ड कप टूर्नामेंट का आगाज हो गया, जिसमें हाफिजाबाद, सरगोदा, फैसलाबाद और अचक की टीमों ने हिस्सा लिया। तकरीब का इफ्तिताह डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर नबीला चीमा ने किया और इस मौके पर दीगर मकामी स्पोर्ट्स अफसरान भी मौजूद थे। हुकूमती इक़दाम के तहत ये इवेंट ब्लाइंड खिलाड़ियों के मौके फराहम करने के लिए मुनक्किद किया गया। पहले रोज हाफिजाबाद और फैसलाबाद की टीमों के ने कामयाबी हासिल की, जबकि शायकीन ने खिलाड़ियों की भरपूर हौसला अफजाई की। उकाड़ा में रमज़ान के मौके पर सहूलत बाजार और राशन कार्ड सेंटर का दौरा। अहमद उस्मान जावेद ने सहूलत बाजार का मुआयना किया और दुकानों पर रेट लिस्ट नुमाया करने की हिदायत दी, ताकि रमज़ान मुबारक में अवाम को भरपूर रिलीफ फराहम किया जा सके। डिप्टी कमिश्नर ने निगरान राशन कार्ड एक्टिवेशन सेंटर में इंतखाबात का जायज़ा लेते हुए हिदायत दी कि मुस्तहिकीन को कार्ड जल्द अज जल्द तकसीम किए जाएँ और सहूलत बाजार में अशिया खुर्दनोश की मकदार और मेयार पर हरगिज़ समझौता न किया जाए। हुकाम का कहना था कि हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक रमज़ान में अवामी सहूलत को यकीनी बनाया जाएगा। स्ट्रॉबेरी एक ऐसा फल जो अक्सर सर्द इलाकों में पाया जाता है, लेकिन बनु आकिर कच्चे के इलाके रजा गांव में 2002 में स्ट्रॉबेरी की काश्त की गई थी, जो 24 साल गुजर जाने के बाद भी पैदावार में कमी ना ला सकी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इसरार अहमद से। इसरार, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, स्ट्रॉबेरी की बात की जाए तो स्ट्रॉबेरी एक छोटा सा एक फल है, जो दिखने में तो छोटा सा फल है लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा ये जायका देता है। इसी हवाले से पन्नू आंचल के रजा गोठ में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये स्ट्रॉबेरी जो सी है ये काश्त ठंडे मौसम में इसको किया जाता है और इसको जो सा 3 माह में ये जो काश्त है
मुकम्मल होती है। इसके बाद इसको जो है इसको तोड़ कर इसको डब्बों में पैक किया जाता है और इसको मुख्तलिफ इलाकों शहर में और ये ख़ास तौर पर कराची में इसको भेजा जाता है। कराची के जितने भी ताजर होते हैं या जो है यहाँ के काश्तकार हैं पन्नियाकल के या मुख्तलिफ इलाकों के जो साबरी के काश्तकार हैं उनको पैसे पहले ये जमा कराते हैं, फिर ये जो है डब्बों में पैक करके इनको पार्सल करके उनके पास भेजते हैं। ये जो डब्बों में पैक करने के बाद इसकी जो कीमत है वो डबल हो जाती है और वो जाके शहरों में इसको जो है महंगे दामों से ये बेचते हैं। आपको ये भी बताता चलो, ये स्ट्रॉबेरी का जब मौसम आता है तो ये 3 से 4 महीने ये काम जारी रहता है। यहाँ के जितने भी लोग हैं, कच्चे के लोग या कोई मजदूर है, उनकी भी रोजगार ये खुल जाता है, उनका भी रोजी का ये वसीला बन जाता है। ये सब मिलकर इसको 3 महीने 4 महीने ये जो है काम जारी रहता है और लोगों की रोजी रोटी भी लगी रहती है। हमारे साथ जो ये काश्तकार है उनका यही कहना था कि ये जो है जो स्ट्रॉबेरी का जो फल है ये जो है हम बच्चों की तरह इसको उगाते हैं और इसकी खिदमत करते हैं। इसको बहुत ज़्यादा खर्च भी आता है और इसके साथ साथ ये भी बताते चलो तो इसको जो है छापरों से पैक किया जाता है ताकि इसको सर्दी ना लगे। जब ये मौसम पक्का हो जाता है जब जाके इसका फल हमें मिलता है। कानपुर में मदरसा अल मदीना काज़मिया में कुरान पाक नाज़रा मुकम्मल करने वाले तलबा के एजाज़ में रूह परवर और पुरवकार महफिल दस्तारबंदी का इनेकाद किया गया। तलबा ने नाज़रा कुरान मुकम्मल किया जबकि 2 खुशनसीब तलबा हाफिज़ कुरान की सआदत से सरफराज हुए जिनकी बाकायदा दस्तारबंदी की गई। तकरीब में उलमा इकराम, असातिज़ा, वालिदैन और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुकर्रिरीन ने अपने खिताब में कहा कि कुरान पाक की तालीम हासिल करना बहुत बड़ी सादत है और इस पर अमल ही दुनिया और आखिरत में कामयाबी का जरिया है। आखिर में तलबा के रोशन मुस्तकबिल और मुल्क और कौम की सलामती के लिए इज्तिमाई दुआ की गई। वासा पाकपतन ने शादाब कॉलोनी में देरीना सीवरेज के मसाइल के हल के लिए नए मैन होल का तामीराती काम शुरू किया है जिसमें कम गहराई के गड्ढे के गिर्द तमाम हिफाजती इक़दाम को मुकम्मल तौर पर यकीनी बनाया गया। चंद रोज कबल एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार नौजवान गड्ढे के पास फिसलने से चंद गज फासले पर जा गिरा जिसके नतीजे में सर में शदीद चोटें आई। रेस्क्यू टीम ने DHQ अस्पताल मुंतकिल किया ताहम वो जान पर न हो सका। वासा इंतजामिया शहरियों की हिफाजत और सीवरेज के मसाइल के हल के लिए हम वक्त सरगर्म अमल है और तामीराती कामों में हिफाजती इक़दामात पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। चीचावतनी में पंजाब फूड अथॉरिटी की सेफ्टी टीम ने 90 मोड़ पर वाक़े मिल्क चिलर पर छापा मारकर 1300 लीटर मिलावट शुदा दूध बरामद करके तल्फ कर दिया। फूड अथॉरिटी तर्जुमान के मुताबिक मौके से हासिल किए गए दूध के सैंपल्स लेबॉर्ट्री भिजवाए थे। टेस्ट में दूध मिलावट शुदा साबित हुआ। रिपोर्ट मौसूल होने पर टीम ने कानूनी कार्रवाई करते हुए दूध तल्फ कर दिया और यूनिट को सील कर दिया। पंजाब फूड अथॉरिटी हुक्काम का कहना है कि शहरियों की सेहत से खेलने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी जबकि मालिकान के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। मजीद तहकीकात भी जारी हैं। वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स सियालकोट की जानिब से सालाना एक्सपो मेले का इनेकाद किया गया है जहां खवातीन को अपनी सलाहियतों को उजागर करने के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म फराहम किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद मजहर हसन से। बताइएगा मजहर। जी बिल्कुल जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सियालकोट के क्लब में जहाँ पर वुमेन चैम्बर ऑफ सियालकोट ने एक एग्जीबिशन का अहतमाम किया। इस एग्जीबिशन का अहतमाम करने के लिए खवातीन के जो फ़न है उनको उजागर करने की तैयारियाँ की गई हैं। आइए जानते हैं कि ये इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये हम सब खवातीन के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हमारा जो वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सियालकोट है हमें ये अपॉर्चुनिटी फराहम की कि हम यहाँ आके अपनी चीज़ों को एग्जिबिट कर सकें, हम अपने हुनर को यहाँ पे दिखा सकें और हम दिखा सकें कि औरतें मर्दों से कम नहीं हैं। औरत चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है। उसके अलावा ये इसमें एक ये वाकई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो हमें दी गई है यहाँ वुमेन चैम्बर की तरफ से और यहाँ फ़ायदा भी हमें बहुत हुआ है। बहुत से लोगों ने हमारे काम को अप्रिशिएट किया है और हमारे से यहाँ पे आके और कुछ नहीं तो एटलीस्ट वी हैव इंटरेक्टेड विद द पीपल। इसके साथ जो चैम्बर के साथ है हम जुड़े हुए 3-4 साल हो गए हैं। हमें ये हर दफ़ा करती हैं और ये वुमेंस के लिए इन्होंने फ़र्स्ट टाइम सियालकोट में ऐसा स्टेप लिया है। तो मुझे ये लगता है कि वीमेन चैम्बर को औरतों के लिए मज़ीद और काम करने चाहिए जो स्मॉल बिजनेस के लिए। ये वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से एक बहुत अच्छा ये उन्होंने जो शुरू किया हुआ इनिशिएटिव, तो ये चौथी एग्जीबिशन है, चौथा साल है और हम लगातार 4 साल हमने यहाँ पे स्टॉल लगाया और ये बहुत अच्छा एक
माहौल है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, फैमिलीज आती हैं। इनका यही कहना है कि इस एग्जीबिशन के इनकाद करने से हमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिली है। हमें अपने जो ब्रांड हैं, अपने जो हाथ की बनाई हुई चीज़ें हैं, इंटरनेशनल मार्केट में लेके जाने के लिए आसानियाँ पैदा होती हैं। मुल्तान में वज़ीर आज़म लैपटॉप स्कीम के तहत अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के रीजनल कैंपस ने जनूबी पंजाब के 5 रीजन के होनहार तलबा और तालिबात में लैपटॉप तकसीम की। इस तकरीब में वाइस चांसलर प्रोफेसर नासिर महमूद, डायरेक्टर जनरल रीजनल सर्विसेज डॉक्टर मलिक तौकीर अहमद खान, प्रोफेसर डॉक्टर शेर मोहम्मद, डीन फैकल्टी ऑफ साइंसेज और रजिस्ट्रार मेजर राजा उमर यूनुस समेत दीगर आला हुकाम ने शिरकत की। तकरीब में मुल्तान, डेरा गाजी खान, भावलपुर, विहाड़ी और रहीम यार खान के 246 तलबा और तालिबात को मेरिट की बुनियाद पर शफाफ तरीके से लैपटॉप फराहम किए गए। वाइस चांसलर ने कहा कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी दुनिया की वाहिद यूनिवर्सिटी है जो 50 साल से डिजिटल तालीम दे रही है और लैपटॉप के जरिए तलबा और तालिबात को अपने तालीमी मकासद हासिल करने में खातिर ख्वाह मदद मिलेगी। जुलू शहर और गिरदनवा में रमजानुल मुबारक की आमद से कबल गिरा फरोशों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने कीमतें बढ़ाना शुरू कर दी, जबकि मकामी इंतजामिया मुबैना तौर पर लापरवाही का मुजाहिरा कर रही है। शहरियों का कहना है कि दुकानदार सरकारी निर्खनामे कायम करके मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं। आटा, चीनी, घी, दालें और सब्जियां गैर मामूली महंगी हो गई। बाज़ार ताजरों ने माल ज़ख़ीरा करना शुरू कर दिया ताकि रमजान में मसनूई क़िल्लत पैदा करके मजीद मुनाफा कमाया जा सके। अवाम ने मुतालबा किया है कि इंतजामिया फौरी इक़दामात करे और रमजान में महंगाई पर कंट्रोल किया जाए ताकि आम शहरियों को रिलीफ मिल सके। खबर शामिल करेंगे हैदराबाद से, जहां एक हफ्ता कबल डकैती में लूटमार के दौरान मुजाहमत पर फायरिंग से शदीद जख्मी होने वाला नौजवान सिविल अस्पताल में इंतकाल कर गया। लवाहिकीन ने हिटड़ी बाईपास पर लाश रखकर एहतजाज किया, जिसके सबब ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। लवाहिकीन का कहना है कि वाक़े का मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार करने में नाकाम रही। लवाहिकीन ने मुतालबा किया है कि हमें इंसाफ चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के फलाही प्रोग्राम धीरानी के तहत रहीम यार खान में 170 जोड़ों की इज्तिमाई शादी मुनक्किद हुई, जहां दुल्हा दुल्हन का ढोल की थाप पर शानदार इस्तकबाल किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी सूबाई वज़ीर बैतुल-माल और समाजी बहबूद सोहेल शौकत भट्ट थे। डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर, मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी महमूद, इशरत अशरफ, नसरीन रियाज गुज्जर और लीगी रहनुमाओं ने तकरीब में शिरकत की। 9 बेहाता जोड़ों को वज़ीर आला पंजाब की जानिब से 2 लाख रुपए बतौर सलामी दी गई। शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी खैरपुर में स्टूडेंट्स वीक की रंगारंग और शानदार तकरीबात इख्तिताम पसीर हो गई हैं। हफ्ता भर जारी रहने वाली सरगर्मियों के इख्तिताम पर यादगार सूफी नाइट्स का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। मजीद जानेंगे इमरान मंगट से। बताइएगा इमरान। जी, आपने दुरुस्त कहा कि शाह लतीफ यूनिवर्सिटी में एक हफ्ता स्टूडेंट वीक मनाया गया, जिसमें इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स के अलावा जो नसाबी सरगर्मियां हैं, फिजिक्स के यहाँ पर मुकाबले हुए, नातों के मुकाबले हुए और यहाँ पर हम बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के सेमिनार मुनक्कद हुए। बसंत का त्यौहार मनाया गया और बच्चों के लिए बहुत कुछ था। यहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाह लतीफ यूनिवर्सिटी के मेन ग्राउंड में, जहाँ पर हर तरफ चहल पहल है, गहमा गहमी है, फूलों का यहाँ पर शो भी मनाया गया, हर तरफ फूल ही है, फूल है। और ये इसका मकसद ये है कि जो एक हफ्ता स्टूडेंट ने यहाँ पर मोस्ट एक्टिविटीज की हैं, जो असातिज़ा उनके दरमियान बिजी रहे हैं, उसका आज इख्तितामी दिन है। इस नाइट को इख्तितामी नाइट है, पूरा हफ्ता का एंडिंग के तौर पर मनाया जा रहा है, जिसमें सूफी नाइट का नाम दिया गया। यहाँ पर म्यूजिकल शो होगा, जहाँ पर नामवर गुलकार हैं पाकिस्तान के, वो आएंगे। और यहाँ पर ना सिर्फ बच्चे भी हैं, यहाँ पर बड़े भी हैं, ख़वातीन की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। असातिज़ा के चेहरों पर खुशी नुमाया है। उनका कहना है कि हमने एक हफ्ता जो है पूरा ऐसे 24 घंटे हमने काम किया है उस बच्चों को खुशी देने के लिए। पूरा एक साल जो है हम तालीमी जो सरगर्मियां करते हैं, ऐसे गैर निसाबी सरगर्मियां की गई, उनकी थकान की वजह से आज हमने म्यूजिकल नाइट, आखिरी जो पड़ाव है हफ्ते का, एंड जो किया गया म्यूजिकल नाइट पर किया गया, ताकि जो बच्चे हैं वो खुशी को मजीद मना सकें। जी, रहीम यार खान में मरीम नवाज के फ्लैगशिप प्रोग्राम के तहत रहीम यार खान में इलेक्ट्रिक बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब अब्बासिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुनक्किद हुई, जहां सूबाई वज़रा बिलाल अकबर और सोहेब अहमद भट्ट ने बस सर्विस का बाकायदा आगाज़ किया। इस मौके पर कमिश्नर भावलपुर मुसर्रत जबीन, डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर और दीगर मुंतखब नुमाइंदगान भी मौजूद थे। पहले मरहले में शहर के 4 रूट्स पर 18 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही हैं, जबकि मजीद 8 बसें जल्द सर्विस में शामिल की जाएंगी। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ने कहा कि हुकूमत
पंजाब ने मजीद 1500 इलेक्ट्रिक बसों का ऑर्डर दे दिया है और ये सर्विस सुबह भर में तोसी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जदीद सहूलियात से आरास्ता इन बसों के जरिए खवातीन, बुजुर्ग, शहरियों, तलबा और खुसूसी अफराद को महफूज और बाइज्जत सफ़र की सहूलत फराहम की जा रही है। और अब रुख करेंगे जैकबाबाद का, जहां पर पेंशन स्कैंडल के तहत 840 मशकूक या जाली पेंशन आईडीज के जरिए 1 अरब 26 करोड़ 89 लाख रुपए से ज्यादा रकम निकलवाए जाने का इंकशाफ हुआ है, जिससे कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचने का दावा किया जा रहा है। तहकीकात के सिलसिले में कौमी एहतसाब ब्यूरो की टीम ने जिला खजाना ऑफिस का दौरा किया और एडिशनल अकाउंट ऑफिसर से मुलाकात की। जराये के मुताबिक नैब अफसरान जोहराने के बाद वापस रवाना हो गए, जबकि मीडिया से गुफ्तगू से भी गुरेज किया। बताया गया है कि टीम को दफ्तर के अकबी दरवाजे से रवाना किया गया, जिस पर शफाफियत से मुतालिक सवालात उठ रहे हैं। दूसरी जानिब एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट सिंध पहले ही इस मुकदमे में महकमा खजाना के 11 अफसरानों मुलाजमीन को नामजद कर चुकी है, जिनमें से 2 को बरतरफ भी किया जा चुका है, जबकि दीगर के खिलाफ कार्रवाई जारी है। सालेपट के करीब गांव दादू चन्ना में ज़रूरी पैदावार बेहतरीन है, जहां साल भर में 5 से ज़ायद फसलें काश्त की जाती हैं, मगर किसान हुकूमती सरपरस्ती और सहूलियात से महरूम हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ गुलाम हुसैन चन्ना से। गुलाम, बताइएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं सालेपट के करीब गांव सरसब्ज इलाका दादू चन्ना में, जहाँ 5 फसलें होती हैं। एक तो गंदम होती है, दूसरी सरसों होती है, तीसरी सौंफ होती है, चौथी पालक होती है, 5वीं प्याज होती है। प्याज वो फसल है जो हर मुल्क हर इलाके में होती है। प्याज के बगैर कोई सब्जी भी नहीं बनती। गंदम वो चीज़ होती है जिससे आटा होता है, हर इंसान खाता है, लेकिन गंदम जब कारखानों में पहुंचती है तो उसके रेट कम हो जाते हैं। सरसों की बात करें, मैं आपको बताता चलूं कि सरसों वो चीज़ है जो इंसान की सेहत के लिए भी मुफीद है, लेकिन ये खाने पीने की चीज़ों में भी फ़ायदेमंद होती है। लेकिन ये सरसों जब ये हमारी किसानों से निकल जाती है, कारखानों में पहुँचती है, तो इसके रेट भी कम हो जाते हैं। बात करें सौंफ की, सौंफ की जो तकरीबन 50,000 में बोरी बिकती है, यहाँ किसानों से वो 30,000 20,000 में खरीद लेते हैं। जब ये कारखानों में पहुँचती है, मंडी में और मार्केट में पहुँच जाती है, तो इसके रेट भी कम हो जाते हैं। बात करें प्याज की, प्याज वो चीज़ है हर इंसान की ज़रूरत होती है। प्याज के बगैर इंसान के ज़िंदगी में कोई सुकून होता। प्याज वो चीज़ है, हर चीज़ खाने पीने में भी डाला जाता है। प्याज के रेट जब किसानों के यहाँ होते हैं तो रेट कम हो जाते हैं, जब ये कारखाने में पहुँचते हैं तो इसके रेट बढ़ जाते हैं। किसानों का कहना है अगर ऐसा हाल हुआ तो हम बेहाल हो जाएंगे। तफसीलात के लिए शुक्रिया। रुख करेंगे घोटकी का, जहां पर पुलिस ने अदालती हुक्म के तहत पुलिस वेलफेयर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को रात के वक्त ताले लगाकर 4थी मरतबा बंद कर दिया। कॉम्प्लेक्स में तकरीबन 70 दुकानें हैं। दुकानदारों ने पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया और कार्रवाई को ज्यादती करार दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि उन्हें साबिक वज़ीर आला सरदार अली मोहम्मद खान महर के दौर में दुकानें अलॉट की गई थीं और वो माहाना 11,000 रुपए से ज़ायद किराया अदा करते रहे। दुकानदारों ने यह भी कहा कि यह मसला सिर्फ दुकानों का नहीं बल्कि तकरीबन 500 घरों की रोजी का है। मुजाहिरीन ने आला अदलिया और हुकाम से अपील की है कि फौरी दुकानें खोलकर उनके बच्चों का रिस्क बहाल किया जाए। रुख करेंगे आरिफ वाला का, जहां पर पंजाब फूड अथॉरिटी ने मिलावटी सुर्ख मिर्चें फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तहसील रोड आरिफ वाला में 2 करियाना स्टोर्स की इंस्पेक्शन की। तर्जमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक इंस्पेक्शन के दौरान मिर्चों के सैंपल लिए गए, जबकि जिनके टेस्ट भी किए गए। सुर्ख मिर्चों में रंग की मिलावट ज्यादा पाई गई। फूड सेफ्टी टीम ने गैर मयारी मसाला जात मौके पर तलब कर दी, जिनकी मिकदार तकरीबन 30 किलो थी। मिलावटी सुर्ख मिर्चें बरामद होने पर दोनों स्टोर्स को इस्लाही अमल मुकम्मल होने तक बंद कर दिया गया, जबकि मालिकान के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर दिए गए हैं। पाकपतन में वज़ीर आला पंजाब के धीरानी प्रोग्राम के तहत खुशियों की बरसात। 100 मुस्तहिक जोड़े रिश्ते अज़दवाज में बन गए। सूबाई वज़ीर वेलफेयर सोहेल शौकत भट्ट की बेटियों को सलामी और जहेज की फरहमी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं तारिक सज्जाद चिश्ती की इस रिपोर्ट में। पाकपतन की फ़ज़ाओं में आज अलग ही रचाव था। कहीं ढोल की थाप थी तो कहीं बेटियों के रोशन मुस्तकबिल के लिए उठते हुए हाथ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के फ्लैगशिप इकदाम धीरानी प्रोग्राम के तहत 100 मुस्तहिक जोड़ों की इज्तिमाई शादियों की पुरवकार तकरीब मुनक्कद हुई। ये बेटियां रियासत की बेटियां हैं। इन बेटियों के ख्वाबों की हकीकत बन चुकी हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ साहिबा आज
इन वीरानियों के लिए सीएम पंजाब की तरफ से 2-2 लाख का इस्लामी कार्ड है। तकरीब में सिर्फ दुआएं ही नहीं दी गई बल्कि हर दुल्हन को वज़ीर आला की जानिब से 2 लाख रुपए इस्लामी बजरिया ATM कार्ड, अरूसी मलबूसात और फर्नीचर भी फराहम किया गया ताकि ये बेटियां किसी महरूमी के बगैर नए सफ़र का आगाज कर सकें। मरियम नवाज के बहुत शुक्रगुजार है जिन्होंने हमें दहेज भी दिया और गिफ्ट दिया और ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है। इज्तिमाई शादी की इस तकरीब में वालिदैन की आंखें खुशी से नम थी जबकि नए जोड़े मुस्कुराते चेहरों के साथ अपनी नई जिंदगी की तरफ रवाना हुए। शुरका का कहना था कि महंगाई के दौर में धी रानी प्रोग्राम किसी नेमत से कम नहीं। धी रानी प्रोग्राम हुकूमत पंजाब का वेलफेयर विजन है। ये ना सिर्फ मुस्लिम खानदानों के लिए उम्मीद है बल्कि एक रोशन मिसाल है। कैमरा टीम के साथ तारिक सज्जाद चिश्ती, 5 न्यूज़, पाकपतन। जड़ावाला में हुकूमत पंजाब की जानिब से तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन के बाद जड़ावाला में सैकड़ों की तादाद में रेहड़ी बान बेरोजगार हो गए हैं। ब्यूरो चीफ राजा नसीम अकबर की रिपोर्ट देखेंगे। हुकूमत पंजाब की जानिब से तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन के बाद जड़ावाला में सैकड़ों की तादाद में रेहड़ीबान बेरोजगार हो गए। रेहड़ीबानों ने असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर के सामने एहतजाज करते हुए मुंतखब नुमाइंदों को इनके वादे याद दिलाते हुए कहा कि गरीब अवाम को इस मुश्किल घड़ी में तनहा ना छोड़ा जाए। हमारे घरों के चूल्हे ठंडे हो गए हैं, हम अपने बच्चों के स्कूल की फीस, बिजली, गैस के बिल अदा नहीं कर सकते। यही अपील है कि मरियम नवाज से कहा जाए कि हमें बाजार में 6x4 की रेहड़ी दी जाए। ठीक है, हम गरीब लोग हैं, हमारा बिल्कुल रोजगार बंद है। ठीक है, इतना हालात खराब हो गए हैं कि बच्चों की फीस भी नहीं हमसे पे हो रही और बिजली के बिल तो बिल्कुल नहीं दे हो रहे क्योंकि मीटर उतर गए हमारे। रात को अंधेरे में सोते हैं, सुबह उठ के बाजार में आते हैं तो AC साहब भी तंग कर रहे हैं, पैराफोर्स भी हमें तंग कर रही है। गरीब बंदे कहाँ जाए हम वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अपील करते हैं कि हमें बाजारों में मखसूस जगह पर रेहड़ियां लगाने की इजाजत दी जाए ताकि हम अपने बच्चों के लिए रिज़्क कमा सकें। हमारा मुतालबा है ये कि हमें 4-6 की रेहड़ी लगाने की इजाजत दी जाए। आगे त्योहार आ रहा है, ईद आ रही है, रोजे रखने हैं, हमें ऐसे पकड़ते जैसे हम चर्च अफीम बेचते हैं, ऐसे पुलिस हमारे मगर पीछे दौड़ती है कि जैसे हमने कोई मसला कोई नाजायज काम किया है। कमेटी वाले हमारी रेहड़ियां उठाते हैं, सामान देते नहीं है। पता नहीं क्या गरीब आदमी से लेना है इन्होंने, क्या करना हमारे साथ, हमें वैसे ही मार दे जानो। कैमरामैन इकराम मलिक के साथ राजा नसीम अकबर, 5 न्यूज़, जड़ावाला। CPO मुल्तान सादिक अली डोगर की हिदायत पर SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद ताहिर ने 2025 के पेंडिंग चलान्स के हवाले से ज़िला मुल्तान के तमाम SHOs और मुहर्ररान के साथ अहम इजलास मुनक्किद किया। इजलास में ज़ेर इल्तवा मुकदमात और चलान्स की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया और हिदायत की गई कि तमाम पेंडिंग चलान्स तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करके अदालतों में भेजे जाएँ ताकि इंसाफ में ताख़ीर ना हो। SSP ने कहा कि तफ्तीश के मेयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और मुकर्ररा मुद्दत में चालान जमा करवाना हर अफसर की जिम्मेदारी है। मुल्तान पुलिस इंसाफ की बरवक्त फरहमी के लिए इक़दाम जारी हैं। कसूर में रमज़ानुल मुबारक की आमद से कबल ही मसनूई महंगाई ने सर उठा लिया है। फलों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है और मुनाफाखोर दोनों हाथों से आवाम को लूटने में मसरूफ दिखाई देते हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद अंसारी से। बताइएगा सज्जाद। जी बिल्कुल, रमज़ान की आमद है और रमज़ान की आमद के साथ ही महंगाई का जिन भी जो है वो बेकाबू हो चुका है। और इस वक्त मैं कसूर जो है फ्रूट मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पर अगर फलों की बात की जाए तो फलों के रेट जो है वो आसमानों को छू रहे हैं। अभी रमज़ान आने में चंद दिन बाकी है, लेकिन अगर बात की यहाँ पर की जाए केले की तो केला जो है वो 250 से 300 रुपये जो दर्जन में मिल रहा है, जबकि सेब की कीमत जो है वो भी 500 से 600 रुपये में दस्तियाब है, जबकि स्ट्रॉबेरी की कीमत भी है जो वो 800 के करीब जहाँ पे बताई जा रही है। हमारे साथ शहरी भी मौजूद है, उनसे बात भी करते हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे, रमजान की आमद से पहले ही महंगाई हो रही है? जी, रमजान से पहले सूरत बहुत अच्छी थी और काफ़ी चीज़ें सस्ती थी। अभी जैसे ही रमजान की आमद शुरू हुई है, हर चीज़ डबल ट्रिपल प्राइस पे हमें मिल रही है। अभी हमने कुछ नहीं खरीदा, आए हैं, देखा है तो मार्केट में हमारी पहुंच से बाहर हो गई सारी चीज़ें और लगता है ऐसे कि सहरी और अफ्तारी की जो इंतज़ाम है वो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। जी जैसे आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना है कि रमज़ान की आमद से कबल ही जो है फ्रूट जो है ना महंगा कर दिया है कि और गरीब आदमी की पहुंच से जो है वो दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही कह रहे हैं कि अफ्तारी और सहरी में जो फ्रूट है वो एक ख्वाब बन के रह जाएगा। जी
शेखुपुरा में एक ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम सालाना तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सियासी समाजी शख्सियात समेत ट्रस्ट के अहदेदारान और सिविल सोसाइटी के अरकान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इसी हवाले से मजीद देखते हैं मोहम्मद शराज सिद्धू की इस रिपोर्ट में। शेखुपुरा में अल फजर ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम सालाना तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सियासी समाजी शख्सियात समेत अल फजर ट्रस्ट के ओहदेदारान और सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में अल फजर ट्रस्ट आई अस्पताल के सरपरस्ते आला मलक नसीरुद्दीन हाजी अब्दुल्ला, हाजी ताहर जमान, विरक सदर मोहम्मद इमरान, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद उमर सईद समेत दीगर ने अपने खताबात में कहा, अल फजर ट्रस्ट आई अस्पताल में मुखैर हजरात के तावन से 1,65,000 लोगों का फ्री चेकअप किया गया। 7,873 लोगों के मुफ्त ऑपरेशन भी किए जा चुके हैं, जबकि आई कैंप के दौरान 55,210 लोगों का चेकअप भी किया गया। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के ज़ेरे एहतमाम रोजाना की बुनियाद पर लोगों का इलाज मुआवजा भी जारी है। आप इस अदारे की खिदमत करें, ये कोई जन्नत से कम नहीं है। क्या है 8,000 रुपया एक आदमी के ऊपर खर्चा आता है। अगर आप प्राइवेट किसी हॉस्पिटल में जाएं तो वहाँ 1 लाख से कम खर्चा नहीं होता। ये बड़ी इज्जत की बात है कि मुझे उन्होंने यहाँ इनवाइट किया है। दूसरी सबसे जो बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ, ये समझें कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हकीकत में ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला कामयाब करे और तरक्की अब करे। रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान जितनी मदद हो सके की कि आप इस रमज़ान में अपनी ज़कात में से जितना हो सकता है इस इदारे की खिदमत करें। अम्मी का शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे सरबरान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आए और हमारी हौसला अफजाई हुई, और आप लोगों की जो टीम आई है इधर कवरेज के लिए, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। टीम की तरफ से आने वाले तमाम मेहमानों को, प्रेस के वालों को, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आकर हमारी इस आज की तकरीब को चार चांद लगा। तकरीब के एहतमाम पर मुल्क और कौम की सलामती और बिलखसूस अल फजर ट्रस्ट आई अस्पताल के लिए खसूसी दुआ भी की गई। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद शराज संधू, चैनल 5 न्यूज़, शेखुपुरा। 18,000 के इलाके रोडू सुल्तान में निजी ट्रैवल एंड टूर्स के खिलाफ FIA की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान एक मुलजिम को गिरफ्तार करके ट्रैवल एजेंसी से 20 पाकिस्तानी पासपोर्ट, रसीद बुक्स, मोबाइल फोन, CPU और दीगर अहम रिकॉर्ड बरामद कर लिया। वाज़ेह रहे कि 4 माह कबल भी इसी एजेंसी के खिलाफ जाली वीज़े और टिकट्स के मामले पर एहतजाज हो चुका है। FIA ने 3 मुलजमान के खिलाफ इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस, पासपोर्ट एक्ट और ताज़ीरात पाकिस्तान की मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए।